कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और आशा है आप कुशलतापूर्वक होंगे। किस प्रकार से सतगुरु कबीर साहिब जी जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का वृतांत धर्मदास जी को सुनाते हैं। राजा इंद्र दमन तिहि काला, देश उड़ीसा को महिपाला। राजा इंद्र दमन तह रही, सुराज काज युक्ति सो करई। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि उस समय राजा इंद्र दमन उड़ीसा देश का राजा था। राजा इंद्र दमन वहाँ रहते हुए अपने राज्य का सब कार्य न्याय युक्तिपूर्ण तरीके से करते थे। कृष्ण देह चाड़ी पुनि जब ही, इंद्र दमन सपना भातब ही। सपने में हरि ताहि बताई, मेरो मंदिर देह उठाई। मो कह स्थापन कर राजा, तो पह मैं आवहु यही काजा। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ने प्रभात क्षेत्र में शरीर त्यागा, तब उसके बाद राजा इंद्र दमन को सौपन हुआ। सौपन में श्री कृष्ण ने उसे ऐसा बताया कि तुम मेरा मंदिर बनवा दो। हे राजन, तुम मंदिर बनवा कर मुझे स्थापित करो, तुम्हारे पास मैं इसी कार्य से आया हूँ। राजा यही विधि सपना पाई, तत्क्षण मंडप काम लगाई। मंडप उठा पूर्ण भाकामा, उदती आए बोराती ही ठामा। इस प्रकार जब राजा ने सौपन देखा तो उसी क्षण मंदिर बनवाने का कार्य शुरू करवा दिया। मंदिर बना, उसका सब कार्य पूर्ण हुआ, परंतु तभी समुद्र ने आकर मंदिर सहित उस स्थान को डुबो दिया। पुनि जब मंदिर लाग उठावा, किरहोदवंत सागर तब धावा। क्षण में ध्याय सकल सो बोरे, जगन्नाथ को मंदिर तोरे। फिर जब मंदिर को बनवाने लगे तब समुद्र क्रोधित होकर उस ओर दौड़ा। क्षण भर में समुद्र ने दौड़कर सब डुबो दिया और जगन्नाथ मंदिर तोड़ दिया। मंडप 66 बार बनाई, उदती दौड़ती ही लेह डुबाई। हारा नरप करी यतन उपाई, हरि मंदिर तह उठे न पाई। मंदिर को 6 बार बनवाया, परंतु समुद्र ने हर बार दौड़कर उसे डुबो दिया। राजा इंद्र दमन मंदिर बनवाने के सब उपाय करके हार गया, परंतु समुद्र के कारण जगन्नाथ का मंदिर बन नहीं पाया। मंदिर की यह दशा विचारी, वर पूर्व मन माही संहारी। हम सन काल मांग अन्यायी, वाचा बंद तहाँ हम जाई। मंदिर की यह दशा देखकर मैंने विचार किया, क्योंकि अन्यायी काल निरंजन ने पहले मुझसे यह मंदिर बनवाने की मांग की थी और मैंने उसे वरदान दिया था, इसलिए मेरे मन में उसे संभालने का विचार आया। अतः वचन में बंधा होने से वहां मैं गया। आसन उदती तीर हम किन्ह्या, काहू जीवन मोहि चिन्ह्या। पीछे उदती तीर हम आई, चोरा तह बनावयू जाई। मैंने समुद्र के किनारे पर आसन किया, परंतु उस समय मुझे किसी जीव ने नहीं देखा। उसके बाद मैं पुनः समुद्र के किनारे आया और वहां जाकर चोरा बनाया। इंद्र दमन तब सपना पावा, अहो राय तुम काम लगावा। मंडप संक न राखो राजा, इहवा हम आए यही काजा। फिर मैंने यानी कबीर साहिब ने राजा इंद्र दमन का सौपन दिखाया और कहा कि अरे राजा, तुम मंदिर का काम लगवाओ। अब मंदिर के बारे में यह संख्या मत रखो कि उसे समुद्र गिरा देगा। मैं यहाँ इसी काम के लिए आया हूँ। जाहू बेगी जनी लाव हु बारा, निश्चय मानहु वचन हमारा। राजा मंडप काम लगायो, मंडप देखी उदती चल आयो। अब तुम शीघ्र जाओ, देर मत लगाओ, निश्चय कर मेरे वचन को सत्य मानो। तब राजा ने फिर मंदिर का काम लगवाया और मंदिर बनने का काम होते देख समुद्र चलकर फिर आया। सागर लहर उठी तिहि बारा, आवत लहर क्रोध चित धारा। उदती उमंग क्रोध अति आवे, पुरुषोत्तमपुर रहन न पावे। उस समय फिर सागर में लहर उठी। आती हुई लहरों ने चित्त में क्रोध धारण किया।
इस प्रकार लहराता समुद्र उमड़ कर क्रोध में आता था कि वह पुरुषोत्तम का बनता हुआ मंदिर बनने न पाए। उमंगे लहर आकाशे जाई, उदती आय चोरा नियराई, दरस हमार उदती जब पाई, अति भयमान रही हो ठहराई। उमड़ते हुए समुद्र की ऊंची लहरें आकाश में जाती थी और समुद्र मेरे चौरे के समीप आया। जब समुद्र ने मेरा दर्शन पाया तो वह अत्यंत भय मानकर ठहर गया, यानी आगे नहीं बढ़ा। रूप धारो विपर को तब, उदती हम पह आइया, चरण गही के माथ नायो, मरम हम नहीं पाइया, जगन्नाथ से बैर स्वामी, ताही ते हम आइया, अपराध मेरो क्षमा कीजे, भेद अब हम पाइया। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तब ब्राह्मण का रूप धारण कर समुद्र मेरे पास आया। उसने मेरे चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और बोला कि मैं आपका रहस्य नहीं समझ पाया। हे स्वामी, मेरा जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण जो कि द्वापर युग के अवतार कहे जाते हैं, इससे पूर्व त्रेता युग में उनका श्री राम अवतार हुआ, जिसमें समुद्र से उनका बैर भाव हुआ। उससे पुराना बैर है, इसीलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अब मैंने आपका रहस्य पाया है कि आप समर्थ पुरुष हैं। तुम प्रभु दीन दयाला, रघुपति ओइल दिवाइये, वचन करो प्रतिपाल, कर जोरे विनती करो। हे प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आप इस जगन्नाथ से मेरा बदला दिलवाइए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं आपके वचन का पालन करूँगा। किन्ने हु गवन लंक रघुबीरा, उदती बांध उतरे रणधीरा, जो कोई करे जोरावरी आई, अलख निरंजन ओइल दिवाई, मो पर दया कर हूँ तुम स्वामी, लेहु ओइल सुनु अंतर्यामी। जब श्री रामचंद्र ने लंका देश को गमन किया था तो तब में वे समुद्र पर पुल बांधकर पार उतरे। जो कोई किसी दुर्बल पर आकर कुछ बलपूर्वक करता है तो समर्थ प्रभु उसका बदला अवश्य दिलाता है। हे समर्थ स्वामी, आप मुझ पर दया करो। मन की जानने वाले हे अंतर्यामी, मेरी बात सुनो, मैं उससे बदला अवश्य लूँगा। सतगुरु कबीर वचन समुद्र प्रति। ओइल तुम्हार उदती हम चिन्ह्या, बारे हु नगर दवार का दिन्या, यह सुनी उदती धरे तब पाई, चरण टेकी के चले हर साई, उदती उमंग लहर तब ध्याई, बोरियो नगर दवार का जाई। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे समुद्र, जगन्नाथ से तुम्हारे बैर को मैंने समझा, इसलिए मैंने तुमको द्वार का दिया। तुम जाकर श्री कृष्ण के द्वार का नगर को डुबो दो। यह सुनकर तब समुद्र ने मेरे चरणों में मस्तक रखा और वह प्रसन्न होकर चला। समुद्र उमड़ पड़ा और उसकी लहरें तेज गति से दौड़ी और जाकर द्वार का नगर को डुबो दिया। इस प्रकार समुद्र अपना बदला लेकर शांत हुआ। मंडप काम पूर तब भयऊ, हरि को थापन तहवा किएऊ, तब हरि पंडन सौपन जनावा, सत्य कबीर मोही पह आवा। तब मंदिर का काम पूरा हुआ और मैंने वहाँ पर जगन्नाथ की स्थापना करवाई। तब जगन्नाथ जी ने पंडित को सौपन में बताया कि सत्य कबीर मेरे पास आए हैं। आसन सागर तीर बनाई, उदती उमंग नीर तह आई, दरस कबीर उदती हट जाई, यह विधि मंडप मोर बचाई। उन्होंने समुद्र के तट पर अपना चोरा यानी निवास स्थान बनाया। समुद्र के उमड़ने से पानी वहाँ तक आया। तब कबीर साहेब के दर्शन कर समुद्र वहाँ से पीछे हट गया और इस प्रकार मेरा मंदिर उन्होंने समुद्र में डूबने से बचाया। पंडा उदती तीर चली आए, करी स्नान मंडप चली जाए, पंडन अस्पाखंड लगाई, प्रथम दर्श मल्लेच्छ दिखाई, हरि के दर्शन मैं नहीं पावा, प्रथम ही हमें चोरा लगावा। तब पंडा पुजारी समुद्र तट पर चला आया और स्नान कर मंदिर में चला गया।
परंतु उस पंडित ने ऐसा पाखंड अपने मन से लगाया कि पहले तो मलेच्छ का ही दर्शन देखना पड़ा, क्योंकि मैं पहले कबीर चौरा तक आया परंतु जगन्नाथ प्रभु का दर्शन मैंने नहीं पाया। तब हम कौतुक एक बनाए, कहो वचन नहीं राखू छिपाए। मंडप पूजन जब पंडा गए हूँ, तहवा एक चरित अस भय हूँ। तब मैंने एक बहाना बनाकर दिखाया, वह मैं तुम्हें कहता हूँ, छिपा कर नहीं रखता हूँ। जब पंडित मंदिर में पूजा के लिए गया तब वहाँ एक ऐसा चरित्र हुआ। जह लग मूर्ति मंडप माही, भये कबीर रूप धरता ही। हर मूर्ति नहीं पंडा देखा, भये कबीर रूप धर्मेखा। मंदिर में जहाँ मूर्ति लगी थी उसने कबीर का रूप धारण कर लिया। फिर पंडित ने जगन्नाथ की मूर्ति को वहाँ नहीं देखा, क्योंकि वह तो शेष धारण कर शरीर रूप हो गई। अक्सक पुहुप ले विपर भुलाई, नहीं ठाकुर कह पूज हूँ भाई। देखी चरित्र विपर सिरनाया, हे स्वामी तुम मरम न पाया। पूजा के लिए अक्षत एवं पुष्प लेकर पंडित भूल में पड़ गया कि यहाँ ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। फिर भाई मैं किसे पूजूं, यहाँ तो कबीर ही कबीर हैं। ऐसा चरित्र देखकर पंडित ने सिर झुकाया और कहा कि हे स्वामी, मैंने आपका रहस्य नहीं समझा। पंडा वचन सतगुरु कबीर वचन, हम तुम का ही नहीं मन लाया। ताते मोही चरित्र दिखावा, समा अपराध करो प्रभु मोरा। विनीत करो दोई कर जोरा। आपसे मैंने किस लिए मन नहीं लगाया, मैंने आपको नहीं जाना, उसी लिए आपने मुझे इस चरित्र दिखाया। हे स्वामी, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। सतगुरु कबीर वचन पंडा प्रति। वचन एक में कहो तो सो, विपर सुनु तू कान दे। पूज ठाकुर दिन आयसु, भाव दुविधा छोड़ दे। परम भोजन करे जो जीव, अंगहीन को ताही को। करे भोजन छूत राखे, शीश उलटे वाही को। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे विपर यानी ब्राह्मण, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तू कान लगा कर सुन। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि ठाकुर जगन्नाथ की पूजा करो, परंतु दुविधा का भाव छोड़ दो, यानी वर्ण जाति का ऊंच नीच एवं छूत अछूत का भाव छोड़ दो, क्योंकि सभी मनुष्य एक समान हैं। इस जगन्नाथ मंदिर में आकर जो मनुष्य भेदभाव मानता हुआ भ्रमित होकर भोजन करेगा वह अंगहीन होगा। भोजन करने में जो छूत अछूत रखेगा उसका शीश उल्टा होगा, यानी उल्टी बुद्धि रहेगी। चोरा करी व्यवहार, भरम विमोचन ज्ञान दृढ़। तहें ते कियो पसार, धर्मदास सुनु कान दे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, ध्यान से कान लगाकर सुनो। समुद्र तट पर अपने चोरा में ऐसा व्यवहार एवं चरित्र करके मैंने पंडित को सदुपदेश दिया, जिससे उसका सब भ्रम दूर हुआ, ज्ञान में पक्का हुआ। फिर वहाँ से मैंने प्रस्थान कर दिया। तो उसके बाद धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से पूछते हैं कि हे साहेब, उसके बाद आप कहाँ गए और कलयुग में आपका क्या प्रभाव रहा और किस प्रकार से आपने हंसों को चेताया और किस किस से आपकी भेंट हुई। तो 4 गुरु की स्थापना का वृतांत सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मालिक से अटैच रहिएगा और हमें आज्ञा दीजिएगा। बोलो साधो सत साहिब।